बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि उन्होंने गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ने की बात कभी नहीं की। आडवाणी गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन सीट से अपना नामांकन भरने के लिए यहां पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले लखनऊ में उनके साथ मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के गांधीनगर से नामांकन भरने के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे पहले ही घोषित हो चुके हैं और सभी राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस एक भी राज्य में दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर यूपी में सपा की सरकार गिर जाएगी। एक दूसरी जगह शाह ने लोगों से बटन दबाकर बदला लेने की बात कही। चुनाव नजदीक आने के साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगाने में जुट गई हैं। आसनसोल लोकसभा सीट के कुल्टी इलाके में आयोजित टीएमसी की चुनावी सभा के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम को एक ही करार देते हुए उन्हें जनता से वोट न देने के लिए अपील की है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी की लहर और जनता के बीच बढ़ते क्रेज से कांग्रेस प्रत्याशी घबराए हुए हैं। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की हताशा साफ जाहिर हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से मोदी के बारे में अपशब्द कहने वालों का कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देखना टुकड़े किसके होंगे। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी बीजेपी के टिकट से उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में जीत हासिल करने पर वो क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल काम कर फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली अन्य हस्तियों से अलग इतिहास बनाएंगे। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ रही अभिनेत्रियों में हेमा मालिनी और नगमा को अतिरिक्त सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के टिकट पर मेरठ से चुनाव लड़ रही नगमा के साथ पिछले दिनों छेड़खानी की बात सामने आई थी, जबकि मथुरा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी हेमा मालिनी को भी चुनाव प्रचार के दौरान अनियंत्रित भीड़ का सामना करना पड़ा। लोग इन दोनों अभिनेत्रियों के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली ने मैच की महत्ता को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार रात अपनी अजीवित 72 रनों की पारी को बेहतरीन पारी बताया और कहा कि ये अलग बात है कि पहले कई अवसरों पर उन्होंने इससे बेहतर बल्लेबाजी की है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।